शरीर वो साड़ी कम ढक रहा था और दिखा ज्यादा रहा था। वहां जितने भावुक भक्त आए हुए थे एकाएक सबकी आंखें जो अभी राम की तरह झुकी हुई थी अब दुशासन और दुर्योधन वाली हो गई। शिवाय आईडी बाबा यूएस से देवी श्रृंगार की साड़ी या अर्ध नंग नारी को साड़ी कौन सी है भारी। औरतों का समूह पहुंचा दिव्य देवी के दर्शन करने, श्रृंगार की साड़ी ले ली। अब वहां इतनी धक्का मुक्की हो रही थी दर्शन के लिए, तभी देखा अचानक एक युवती जो कुछ गरीब सी लग रही थी, आधी फटी हुई साड़ी उसकी हो गई। अब उसका शरीर वो साड़ी कम ढक रहा था और दिखा ज्यादा रहा था। वहां जितने भावुक भक्त आए हुए थे एकाएक सबकी आंखें जो अभी राम की तरह झुकी हुई थी अब दुशासन और दुर्योधन वाली हो गई। अब ये देख वहां पर गौरी देवी से रुका ना गया। उन्होंने अपनी जो देवी श्रृंगार की साड़ी थी वो आगे लिए बढ़ने लगी, तभी उनकी सहेली ने रोका। गौरी पागल हो गई है क्या तू? तू इस औरत को जानती तक नहीं है। तू इसको साड़ी चढ़ा देगी तो माँ को साड़ी कौन सी चढ़ाएगी तू? और तू मने माँ को साड़ी नहीं चढ़ाई तो तेरी उसका मनोकामना का क्या होगा? तेरे घर में लड़की ब्याहने को बैठी हुई है, पति की तेरी नौकरी नहीं चल रही है, तेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। देख ले गौरी, तू अपना भला चाहती है, क्योंकि पंडित जी ने बताया था अगर माँ के श्रृंगार की साड़ी में कोई चूक हुई तो ये बुरा एक शगुन होगा। खैर गौरी भावुक थी, उसने वो साड़ी उठाकर उस युवती को पहना दी। वो अंदर गई, उसने हाथ जोड़ के जो मूर्ति वहां लगी हुई थी उससे क्षमा मांगी। बाहर जा रहे थे गौरी अपनी सहेलियों की तरह साथ, तभी उसने देखा वहां पर विदेशी गाड़ी आके रुकी। अभी ये युवती जिसके कपड़ों को इसने गौरी ने साड़ी दी थी, देखा वो उस गाड़ी से उतर रही है और उसके हाथ में कुछ लिफाफे हैं। वो गौरी के पास आई, उसने कहा गौरी, मैं माता की बहुत बड़ी पुजारी हूँ, लेकिन सिर्फ मैं पूजा सिर्फ दिखावे की नहीं करती, मेरे कर्म में देखना था क्या आज की इस दुनिया में ऐसा कोई है सच्चा जो इंसानियत जिंदा है। तूने जो करा वो कोई नहीं करा, हजारों में वहां भीड़ थी, लाखों में, इसलिए मेरी तरफ से तुझ भेंट। और उस युवती ने गौरी की लड़की की शादी और पति को भी जॉब देने का वादा करके वहां से चली गई। तो क्या है, ये वो कर्म होते हैं जो आपके पाखंड से बड़े होते हैं। आप जाते हो इन सर्कसों में, बहुत अच्छी बात है कि ये टोटका बताया टोना बताया, जो सेवा है वो अंदर से आती है। बाकी क्या है, उस पत्थर को साड़ी से क्या लेना। पत्थरों के श्रृंगार नहीं होते, जो देवियां होती हैं उन्हें श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। श्रृंगार तो वो लोग करते हैं जो बदसूरत होते हैं।